चैनल्स इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि आर्टिकल जो फॉर्म 45, और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन खत्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है। पोलिंग वहां तक तो ठीक है, इलेक्शन हमारे सारों के पास, जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे पीटीआई के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है और हम पीटीआई हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे पीटीआई के अरकान का 170 थी, और अगर हमें 230 में मखसूस नशिस्तें जिसमें खवातीन हैं और जिसमें हमारे अकलीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 का फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है, एमर्ज इलेक्शन में होती है, उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बात हो रही है दो पार्टियों के दरमियान, वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है अब सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है, क्या हो रहा है? मजाक जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है? तो ये क्या समझते हैं? आज माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की खवातीन है, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने दो टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। ना इमरान खान के बगैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बगैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रिहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया है और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहां जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है, और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीजा है कि उसकी तस्हीह करे। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें, और यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी हमारी सीट थी बहावल नगर की, जिसमें हमारे NA 163 बहावल नगर, उसमें यानी पीटीआई नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है
कि जिसके सबसे कम वोट है, 40,000 वोटों से आ रहा है, जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45